हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पाइथन कोड की मदद से चैट जीपीटी बनाने वाले हैं, जो कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी की तरह ही काम करेगा। और इस चैट जीपीटी क्लोन को बनाने के लिए हम लोग सिर्फ 7 लाइन ऑफ पाइथन कोड का यूज करेंगे। उतने में हमारा चैट जीपीटी क्लोन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग भी अपने पाइथन कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और चैट जीपीटी क्लोन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपने पाइचाम कोड एडिटर के अंदर आ गया हूं और यहाँ पर हम लोग चैट जीपीटी क्लोन बनाने के लिए ओपन एआई मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओपन एआई मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें टर्मिनल में जाना होगा और वहाँ जाकर हमें टाइप करना होगा पिप इंस्टॉल ओपन एआई। इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर हिट करना है। जैसे आप एंटर हिट करेंगे कुछ सेकंड के बाद ये आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इस मॉड्यूल को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब जैसे ही आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है, आप लोग इस मॉड्यूल को अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहली लाइन में आकर आपको लिखना होगा इंपोर्ट ओपन एआई। तो यहाँ पर हम लोग पहला काम कर लिए हैं, ओपन एआई मॉड्यूल को अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हमें दूसरा काम हमें ये करना है कि ओपन एआई का एपीआई की भी यूज़ करना है, जिसके बेस पे हमारा चैट जीपीटी क्लोन काम करेगा। तो यहाँ पर ओपन एआई हमें खुद प्रोवाइड करता है एपीआई की। अब कैसे हमें एपीआई की पता करना है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें ब्राउज़र पे जाना होगा और वहाँ जाकर टाइप करना होगा ओपन एआई एपीआई की। जैसे आप लोग टाइप करके सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आएगा वो ओपन एआई का वेबसाइट आएगा, यानी कि ओपन एआई की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल अकाउंट से इसे साइन अप करना होगा, फिर जाकर इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर एपीआई की जनरेट करने के लिए नीचे आप लोग देख सकते हैं लिखा है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब फिर यहाँ पर आके क्रिएट सीक्रेट की बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एपीआई की जनरेट हो गया है। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद अपने कोड के अंदर आ जाइए। अब सेकेंड लाइन में आपको यहाँ पर लिखना होगा ओपन एआई डॉट एपीआई की इक्वल टू और स्ट्रिंग के अंदर यानी कि डबल कोट्स के अंदर आपको एपीआई की पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा काम भी हो गया है। अब हम अपने कोड को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मॉडल का नाम देना होता है, यानी कि किस मॉडल के नाम से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। मॉडल का मतलब होता है कि इंजन जो कि हमें आंसर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं मॉडल इक्वल टू और स्ट्रिंग के अंदर मॉडल का नाम देना होता है। तो मॉडल का नाम है टेक्स्ट डैश दा विंची डैश 003। जैसे मैं यहाँ पर मॉडल का नाम दे रहा हूँ सेम एग्जैक्टली आपको भी इसी तरह मॉडल का नाम देना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल का नाम भी दे दिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यूज़र से क्वेश्चन पूछना है, यानी कि प्रॉम्प्ट पूछना है, यूज़र पूछना क्या चाहता है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र इनपुट इक्वल टू, और जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है तो हम यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ आस्क एनीथिंग। अब अगला काम करेंगे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को जनरेट करवाएंगे। तो कैसे जनरेट करवाएंगे देखिए, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं कॉम्प्लीशन नाम से इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पर ओपन एआई मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ओपन एआई मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं, डॉट लगाएंगे। अब इसके अंदर कॉम्प्लीशन क्लास होता है, उसको यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीशन के अंदर हमारा एक क्रिएट फंक्शन होता है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अब क्रिएट फंक्शन के अंदर हमें 5-6 पैरामीटर्स देने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से पैरामीटर्स भी दे देते हैं। सबसे पहला पैरामीटर देना होता है मॉडल, यानी कि जो हम लोग ऊपर यहाँ पर दिए थे। तो इसको सीधा यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया। कॉमा करेंगे। अब हमें दूसरा पैरामीटर देना है प्रॉम्प्ट, यानी कि यूज़र क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रॉम्प्ट इक्वल टू, और प्रॉम्प्ट इक्वल टू वेरिएबल का नाम देंगे क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर यूज़र हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन यूज़र पूछेगा वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो इसको सीधा यहाँ से कॉपी करेंगे और प्रॉम्प्ट इक्वल टू के आगे पेस्ट कर देंगे। सेकंड पैरामीटर हो गया। अब थर्ड पैरामीटर देना है। थर्ड पैरामीटर है मैक्स टोकन। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। मैक्स टोकन का मतलब यहाँ पर होता है कि कितने लेंथ का आपको आंसर चाहिए, यानी कि जो आपका आंसर होगा कितने वर्ड का होगा। तो मैक्स टोकन इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसकी लेंथ देता हूँ 1024। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैक्स टोकन दे दी, यानी कि थर्ड पैरामीटर भी दे दिया है। अब हमारा फोर्थ पैरामीटर होगा टेम्परेचर। कॉमा लगाएंगे, एंटर हिट कर देते हैं, नहीं तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर
टेम्परेचर का मतलब होता है कि आपको कितना एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं 0.5। तो 0.5 से हमें एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा क्वेश्चन का। यहाँ पर फोर्थ पैरामीटर हो गया, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे n इक्वल टू 1। लास्ट पैरामीटर होगा स्टॉप इक्वल टू नन। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा पैरामीटर भी दे दिया है। अब हम लोग इस आंसर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे देखिए, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर नाम से, इक्वल टू, और यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पर यूज़ करना है क्योंकि इसी के अंदर हमारा आंसर जनरेट हो रहा है। तो इसको कॉपी करके सीधे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर चॉइसेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। चॉइसेस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा 0, फिर बाहर आके डॉट लगाना है, फिर लिखना है टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट में हमें आंसर चाहिए। और लास्ट में हमें क्या कर देना है, इसको प्रिंट कर देना है। प्रिंट फंक्शन के अंदर आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा चैट जीपीटी क्लोन का यहाँ पर कोड बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप कितना छोटा सा कोड है, बहुत ही आसानी से ये कोड भी बन जाता है। आप लोग वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। अब फाइनली इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा यहाँ पर आप लोग उससे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इससे पूछ लेता हूँ, इज AI डेंजरस टू ह्यूमन। एंटर हिट किए तो ये 4 से 5 सेकंड का टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए एरर शो कर रहा है टेम्परेचर, यानी कि मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे की है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर की स्पेलिंग मिस्टेक की थी, एक स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ पर एरर आ जाएगा। फिर से मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूँ, इज AI डेंजरस टू ह्यूमन। एंटर हिट किया तो ये 4 से 5 सेकंड का टाइम लेगा और हमें आंसर जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे चैट जीपीटी काम करता है, अगर आप लोग यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा। उसी तरह देखिए हमें यहाँ पर आंसर जनरेट करके मिल गया है। अब आपको इसे फिर यूज़ करना होगा तो फिर से रन कर सकते हैं, और इसके अंदर एक काम और भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारा चैट जीपीटी क्लोन बनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये लूप के अंदर ही हमारा चलता रहे, यानी कि जब तक इसे हम क्लोज ना करें तब तक ये हमसे क्वेश्चन पूछता रहे। तो उसके अंदर, तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर हम वाइल लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइल ट्रू, और वाइल के अंदर हम सारा चीज़ इसको इसके अंदर कर देंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद टैब हिट करेंगे तो वाइल ट्रू के अंदर ये सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रन करूँगा मैं, तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन का ये आंसर देगा, फिर ये पूछेगा आस्क एनीथिंग, यानी कि ये लूप चलता रहेगा। तो अगर यूज़र को एग्जिट करना होगा तो उसके लिए भी एक कोड बना देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ़ कंडीशन डाल देता हूँ, इफ़ स्ट्रिंग लिखता हूँ एग्जिट, यानी कि अगर यूज़र एग्जिट लिखता है इन यूज़र इनपुट, यानी कि यूज़र इनपुट में हम यूज़र से पूछते हैं क्या आप पूछना चाहते हैं। अगर यूज़र बोल दिया एग्जिट तो उसका जो ये कोड है वो एग्जिट कर दो। यहाँ पर हम लोग कर देंगे ब्रेक। अब देखिए मैं इसको रन करके फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं AI से पूछ लेता हूँ, हु आर यू। एंटर हिट किया तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है आई एम ह्यूमन बीइंग। इसी तरह देखिए फिर से लूप स्टार्ट हो गया, फिर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज AI। एंटर हिट किया तो देखिए ये इसका आंसर भी दे दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकस। ये सारा चीज़ हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। देखिए लूप चलता जा रहा है, फिर ये पूछ रहा है आस्क एनीथिंग। अब यहाँ पर मैं जैसे ही एग्जिट टाइप करूँगा, एंटर हिट करूँगा तो देखिए हमारा लूप बंद हो चुका है, यानी कि हमारा कोड रन होना बंद हो गया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट्स आपके सामने लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।